नमस्कार मित्रों, आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। कार्मिक विभाग के द्वारा एक नया जो आपका पशुधन अधीनस्थ सेवा नियम 1977 है, इसमें कुछ संशोधन है वो किया गया है। इसका नोटिफिकेशन आज जारी किया है। तो इसमें दो महत्वपूर्ण भर्तियां हैं। एक तो आपकी पशुधन सहायक की भर्ती है और एक वैकेंसी है पशु परिचारक, जिसे एनिमल अटेंडेंट के नाम से जाना जाता है, जिसमें जलधारी, सफाईकर्ता और शेफर्ड यानी कि आपकी चरवाहा, इसकी वैकेंसी है वो शामिल है। तो इसमें कुछ नियमों में संशोधन हुआ है। आप सभी जानते हैं पशुधन सहायक के बारे में। इसमें योग्यता जो पहले थी उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया है, तो उन चीज़ों को भी हम देखेंगे कि क्या इसमें है वो चेंज किया गया है। इसके अलावा इन भर्तियों का पाठ्यक्रम क्या रहेगा, क्या सिलेबस में भी कुछ चेंजेस किया गया है, तो इन तमाम चीज़ों का है वो डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम बात करते हैं लाइव स्टॉक असिस्टेंट की, पशुधन सहायक की। तो पशुधन सहायक की जो वैकेंसी है, इसमें सेवा नियमों में परिवर्तित किया है और इसमें 95% जो पोस्टें हैं इसकी पशुधन सहायक की, जितनी भी इस डिपार्टमेंट में भर्ती होगी, वो 95% सीधी भर्ती के द्वारा सीधी भर्ती परीक्षा आपकी कंडक्ट करवाई जाएगी और उसके द्वारा जो पोस्टें हैं वो भरी जाएगी, और 5% है ये आपकी प्रमोशन के माध्यम से हो भरी जाएगी। और दूसरी है आपकी इसकी क्वालिफिकेशन, योग्यता क्या है। तो इसकी योग्यता अगर पहले की बात करें तो पहले आपकी सीनियर सेकेंडरी थी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपने अगर 12th कर रखी है, सीनियर सेकेंडरी कर रखी है, इसके साथ में आपको 1 या 2 साल का है वो इसमें एनिमल हस्बेंड्री का डिप्लोमा सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती थी। तो इसमें अब जो चेंजेस किया है वो ये किया है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसमें कहा है इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में, सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद द फॉलोइंग सब्जेक्ट। इन सब्जेक्ट के साथ में आपकी सीनियर सेकेंडरी है वो होनी चाहिए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, यानी कि आपके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ में 12th की हुई है, या फिर यहाँ का यानी कि या तो ये है, ये नहीं है तो आपके पास में ये होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं है तो आपके पास में एग्रीकल्चर बायोलॉजी, या इसके अलावा एग्रीकल्चर वाला तो है ही, इसके अलावा एग्रीकल्चर बायोलॉजी या स्लेश का मतलब है या, ये नहीं तो या। ठीक है, एग्रीकल्चर बायोलॉजी या फिर बायोलॉजी। ठीक है, तो एग्रीकल्चर, इसके अलावा बायोलॉजी और फिजिक्स नहीं है तो केमिस्ट्री नहीं है तो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। इसमें से आपके ये जो 3 सब्जेक्ट है वो होने चाहिए। अगर आपके पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी नहीं है, इसमें नहीं है, तो आप एग्रीकल्चर बायोलॉजी और केमिस्ट्री के साथ में कर सकते हैं, या एग्रीकल्चर बायोलॉजी, इसके अलावा आप बायोलॉजी और फिजिक्स के साथ में कर सकते हैं, या एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के साथ में, यानी कि 3 सब्जेक्ट इनमें से कोई भी आपके होने चाहिए। ये जो स्लेश का मतलब है या, यानी कि इसमें से कोई एक। ठीक है, इसके साथ में इसका मतलब है इनमें से कोई एक होनी चाहिए, दोनों में से। इसके साथ में एंड का मतलब है प्लस, इसके साथ में आपको एक सर्टिफिकेट 1 साल का या 2 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसका? लाइव स्टॉक असिस्टेंट का आपके पास में 1 या 2 वर्ष का है, वो राजस्थान सरकार के द्वारा किसी भी इंस्टीट्यूशन के, राजस्थान सरकार के किसी भी इंस्टीट्यूशन द्वारा आपके पास में डिप्लोमा है पशुधन सहायक का, वेटेनरी का। ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये है इसकी योग्यता, आप समझ गए होंगे। 12th विद पीसीबी या फिर 12th विद इनमें से आपके कोई 3 सब्जेक्ट। ठीक है, इसके साथ में आपके पास में ये 1 साल का या 2 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। तो आप किसके लिए एलिजिबल है? पशुधन सहायक के लिए एलिजिबल है। तो पहले इसकी एलिजिबिलिटी क्या थी? तो पहले इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो ये रिसेंटली अभी 2022 में जो वैकेंसी निकली थी, तो इसमें जो योग्यता थी वो थी सीनियर सेकेंडरी विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो ये तो इसमें भी है, अभी है। बायोलॉजी नहीं है तो हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड बायोलॉजी के साथ में आपकी सीनियर सेकेंडरी है वो होनी चाहिए। तो ये जो हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर है,
इसको अब विलोपित किया गया है। एनिमल हस्बेंड्री इसको भी विलोपित किया गया है। बाकी वाली चीज़ है वो आपको इसमें शामिल की गई है, ये रखी गई है। तो ये इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया है पात्रता के संबंध में। बाकी वाला आपका सेम ही है, 1 या 2 साल का लाइव स्टॉक असिस्टेंट का आपके पास में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसके साथ में आपको हिंदी और देवनागरी स्क्रिप्ट का है वो जनरल नॉलेज और राजस्थानी जो साहित्य है इसका नॉलेज, ये सभी से अपेक्षित रहता ही है। इसके अगर वेतनमान की बात करें तो वेतनमान में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। 7वें वेतनमान के अनुसार पशुधन सहायक के पे मैट्रिक्स लेवल 8 और वेतनमान जिसका 26,300 से लगा करके 85,500 के बीच में आपका है वो अधिकतम इसका जो रहेगा। इसके अलावा अगर इसके बात करें इसके एज लिमिटेशन की वगैरह, तो 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु तक आपके इसमें आप पात्र हैं। कोई भी अभ्यर्थी ऊपरी आयु सीमा में छूट भी सरकार के द्वारा समय समय पर दी जा रही है। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें पशुधन सहायक की, तो इसका सिलेबस और परीक्षा स्कीम वगैरह क्या रहेगी, तो इसको लेकर भी आप लोगों के असमंजस की काफ़ी स्थिति रहती है। तो ये जो 2022 में जो भर्ती करवाई थी, ये इसका सेम ही सिलेबस है। सिलेबस में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं हुआ है। इसमें 40 अंकों का आपका राजस्थान का सामान्य ज्ञान रहता है और 80 अंकों की आपकी वेटनरी साइंस है वो रहती है। 120 अंकों का पेपर होता है और 2 घंटे का है वो इसमें आपका पूरा पेपर रहता है। 40% न्यूनतम आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं और 1 तिहाई इसमें नेगेटिव मार्किंग होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है। ये आपका सिलेबस है। ये वेटनरी का है, ये जीके का है। तो ये लाइव स्टॉक असिस्टेंट की बात हो गई। अब आप कहेंगे कि भर्ती कब आएगी, तो अभी तो रिसेंटली भर्ती आई है, 2022 में आई थी। ठीक है। और अब जो आगामी जो भर्ती है इसके नियमों में भी संशोधन हुआ है। तो इसमें वैकेंसी भी आपकी लगभग 500-800 पदों पर है वो वैकेंसी भी आ सकती है। तो अगर आपके पास में ये डिप्लोमा है और नहीं है, तो अगर आप ये डिप्लोमा कर रहे हैं तो साथ साथ में इन चीज़ों को आप तैयार करते रहें, क्योंकि आपका ये जो डिप्लोमा है ये आपका इस वैकेंसी के लिए काफ़ी काम आएगा। ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी पशुधन सहायक की, और ये इसके सिलेबस में इसके जो क्वालिफिकेशन में थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है, ये हमने देखा। इसके अलावा एक लाइव स्टॉक पशुधन जो आपकी लाइव स्टॉक अटेंडेंट की जो वैकेंसी है, पशुधन परिचारक की जो वैकेंसी है, तो ये आपकी सीधे 100% प्रमोशन के माध्यम से होती है। अगर आपके पास में इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस है एनिमल अटेंडेंट का, तो इसमें आपको लाइव स्टॉक अटेंडेंट के रूप में आपको प्रमोट किया जाता है। तो आप एनिमल अटेंडेंट पशु परिचारक किस प्रकार से बनेंगे ताकि आपका पशुधन परिचारक में प्रमोशन किया जा सके। तो पशु परिचारक बनने के लिए 100% सीधी वैकेंसी के माध्यम से आपको इसमें है वो एंट्री दी जाती है, भर्ती की जाती है। 100% सीधी भर्ती होती है। सीधी भर्ती का मतलब है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा और एग्जाम कंडक्ट करवाने के बाद में आपकी ये वैकेंसी होगी। ठीक है। सेकेंडरी फ्रॉम, और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, तो पशु परिचारक जो वैकेंसी है ये वैकेंसी 10th पास वालों के लिए है, यानी कि इसमें क्या है 10वीं पास है। अब आप कहेंगे कि क्या इसमें CET की अनिवार्यता है या नहीं है, तो देखिए CET की जो वैकेंसी है वो आपकी मेनली उन्हीं भर्तियों के लिए रहती है जो आपकी 12th और ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड की ऐसी वैकेंसी जिसमें किसी विशेष विषय विशेष की विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है। तो पहली बात तो है एनिमल अटेंडेंट की अगर बात करें तो ये तो 10th की है, तो CET में जाने का कोई चांसेस भी नहीं है। अगर आप पशुधन सहायक की बात करें तो पशुधन सहायक भी आपकी CET के अंतर्गत है वो शामिल नहीं की जा सकती है और की भी नहीं जाएगी। इसका कारण ये है कि इसमें आपको वेटरनरी साइंस की विशेषज्ञता की आवश्यकता रहती है। ठीक है। और जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाया जाता है उसमें आपके सारे के सारे एक कॉमन नॉलेज रहता है सारे के सारे सब्जेक्टों का, तो इसमें विशेषज्ञता की आवश्यकता है। इसीलिए आपकी चाहे पशुधन सहायक की हो, इसके अलावा JEN की वैकेंसी हो, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी हो, लाइब्रेरियन की वैकेंसी हो, इस प्रकार की भर्तियां CET के अंतर्गत कतई शामिल है वो नहीं की जा सकती हैं। बाकी आपकी पटवारी, वुमेन सुपरवाइजर
ये जो वैकेंसीज है ये इसमें शामिल की जाती है सीईटी में। और ध्यान देने वाली बात है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर संगणक ये वैकेंसी भी सीईटी में शामिल नहीं की जाती हैं। तो आप निश्चिंत रहें, सीईटी के लिए मैंने एक वीडियो भी अलग से बनाया हुआ है, तो वो आप ज़रूर देखिए, कहीं भी कोई भी आपका कन्फ्यूजन हो तो। ठीक है, तो इसमें 10th पास है आपके लिए। और एनिमल पशु जो परिचारक हैं, इसमें कौन कौन सी और भी वैकेंसीज शामिल है, तो इसमें एक तो आपकी जलधारी की है, एक है सफाईकर्ता की है, एक है शेफर्ड की, चरवाहा जिसे कहते हैं भेड़ चराने वाला। ठीक है, तो ये आपकी वैकेंसीज हैं। 10th पास योग्यता है और इसमें काफ़ी बड़े लेवल पर आपकी वैकेंसी है वो की जाएगी। लगभग 4000 से 5000 इसमें टोटल है वो पोस्टें बताई जा रही हैं। ठीक है, एनिमल अटेंडेंट की। तो ये जो मेरे पास में एक ऑथेंटिक डेटा था 5 जून यानी कि आज ही का है, जो कार्मिक विभाग राजस्थान के द्वारा आपका जारी किया गया डॉक्यूमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल का। ठीक है, तो जो भी जो वैकेंसीज होती है वो वैकेंसी एक विशेष सेवा नियमों में बंधी हुई होती है, और जो आपका भर्ती का सिलेबस है, भर्ती की योग्यताएं हैं, सारी की सारी उस सेवा नियमों के तहत होती है। तो ये आपका जो विभाग है एनिमल जो लाइव एनिमल हस्बेंड्री सबऑर्डिनेट सर्विस रूल है, तो ये जो एनिमल हस्बेंड्री जो डिपार्टमेंट है इसी के तहत ये जो वैकेंसी है वो आयोजित होने वाली है। राजस्थान एनिमल हस्बेंड्री सबऑर्डिनेट सर्विस रूल्स 1977 में कुछ संशोधन किया है और इसी संशोधन के तहत आपकी ये वैकेंसी होगी। तो अब ये संशोधन है वो हो चुका है फाइनली। अब कार्मिक विभाग के पास में कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किया, अब इस संबंधित विभाग के पास में इसकी जानकारी है वो जाएगी और संबंधित विभाग इसकी अभ्यर्थना है वो किसको भेजेगी, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजेगा। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड फाइनली आपकी इसका सिलेबस इत्यादि तैयार करके आपकी वैकेंसी है वो आपसे ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है, आवेदन है वो आमंत्रित करेंगे। तो ये आपका इसी महीने के अंत तक लगभग या आगामी महीने के शुरुआती दिनों में आपकी पशु परिचारक की वैकेंसी का नोटिफिकेशन मिल सकता है। और लाइव स्टॉक असिस्टेंट का भी आपको नोटिफिकेशन है वो लगभग 1-2 महीनों में संभावना है कि आपको मिल जाए। तो आप तैयारी है वो इन चीज़ों की करते रहें। बाकी अगर पशु परिचारक की बात करें तो इसके सिलेबस के संबंध में मेरे पास में कोई ऑथेंटिक जानकारी है नहीं, क्योंकि ये एक ही विभाग की वैकेंसी है, लाइव स्टॉक असिस्टेंट और एनिमल अटेंडेंट। तो इसमें ये लगाया जा सकता है अनुमान कि आपका राजस्थान की जितनी भी वैकेंसीज रहती है तो इसमें राजस्थान सामान्य ज्ञान अनिवार्यता होता है। तो ये आपका राजस्थान सामान्य ज्ञान वाला जो पोर्शन है ये आपका एनिमल अटेंडेंट वैकेंसी में भी निश्चित तौर पर 100% रहने के चांसेस है। तो आप अभी अगर 10th आप पास वाले 18 से 40 की आयु के अगर अभ्यर्थी हैं आप, तो इसमें आप अभी से राजस्थान सामान्य ज्ञान को आप बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिए। 1-1.5 महीने में जब तक वैकेंसी ना आए तब तक इन चीज़ों पर फोकस करें। बाकी इसमें अगर 10th पास इसकी क्वालिफिकेशन है तो इसकी जो सिलेबस है तो इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपकी सारी कुछ डालेगी, साइंस भी इसमें आएगी, मैथ्स भी आएगा। इसके अलावा आपकी जो जनरल नॉलेज है इंडिया लेवल का, जो भारत का सामान्य ज्ञान वगैरह है, तो वो थोड़ा थोड़ा करके आपका जिस प्रकार से वनरक्षक वनपाल की वैकेंसीज में सिलेबस रहता है उस प्रकार का सिलेबस आपका इसमें डाला जा सकता है। तो इसमें 100% यह है कि राजस्थान सामान्य ज्ञान तो आपसे पूछा ही जाएगा। तो अभी आपको ज़्यादा हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है, बार बार यूट्यूब पर इधर उधर वीडियो भी देखने की ज़रूरत नहीं है। जो ऑथेंटिक जानकारी थी वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी। अब आप लोगों को तैयारी है वो करनी है। ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर और यूट्यूब पर आपको अथाह भंडार मिल जाएगा सामान्य ज्ञान का, जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एक सीरीज भी चल रही है तो उसमें भी हम फ्री में बहुत ही अच्छी तरीके से आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो उन चीज़ों को आप नियमित तौर पर देखते रहे ताकि आपका राजस्थान सामान्य ज्ञान बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाए। बाकी आप राजस्थान सामान्य ज्ञान की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी लेना चाहते हैं तो भी ओम डिजिटल स्टडी पर अवेलेबल है। तो धन्यवाद आप सभी का। फिर मिलेंगे किसी और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया, नमस्कार। और भी आपके कोई डाउट हो, क्वेरी हो इस संबंध में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लिखें। आपके रिलेवेंट सवालों का जवाब देने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। तो धन्यवाद और
आप सभी अगर इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें, पास में बेल का आइकन है उसे भी प्रेस करें और अपने मित्र साथियों के साथ इसे जरूर शेयर करें। धन्यवाद।